नमस्ते। क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी L3 यूनिट लेसन 2 दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। Students, today we going to study about the lesson 2 दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, this is the introduction. प्रकार सार्वजनिक स्थापित 1918, संस्थापक महात्मा गांधी जी एंड एनी पर्सन, राष्ट्रपति वी मुरलीधरन, स्थान भारत, कैंपस आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, भाषा हिंदी, वेबसाइट दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा. It means प्रकार सार्वजनिक means type public, स्थापित 1980 it means established 1980, founder संस्थापक means founder महात्मा गांधी जी and any person, then president V Muralidharan, location India, campus आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, language हिंदी, वेबसाइट दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा. This is the photo, this is the images for that place दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, old one. Then our Gandhiji, father of our nation. Now we move to the lesson. दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा. दक्षिण भारत हिंदी आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने 1918 में की थी. गांधी जी ने देश की उत्तर भारत और दक्षिणी राज्यों को राष्ट्रीय के एकीकरण की सबसे बड़े हित में एकजुट करने की आवश्यकता देखी, क्योंकि भारत के लोगों के सबसे बड़े वर्ग द्वारा हिंदी बोली जाती थी. In this, the Hindi movement in South India was started by Mahatma Gandhi in the year 1980. Gandhiji saw the need to unify the northern and southern states of the country in the greatest interest of unification of the nation, as Hindi was spoken by the largest section of the people of India. First you understand this paragraph ma. The next one, पहला गांधी जी इसलिए पहले गांधी जी के वर्ग गांधी जी की पुत्र देवदास गांधी द्वारा लिया गया था. आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हिंदी प्राचीन स्कूल शुरू किया गए. बाद के वर्ष में 1980 में छात्रों के संख्या 80 से बढ़कर सैकड़ों हो गई. आज आंदोलन 60,000 केंद्र में काम करने वाले 70,000 से अधिक श्रमिकों का दावा कर सकता है. 5 राज्यों के पूरे क्षेत्र का कवर करता है. अर्थात the first Hindi class was taken by Gandhiji's son Devadas Gandhi. Hindi training schools were started in Andhra Pradesh and Tamil Nadu. The number of students increased from 80 in the following years to 100 in 1990. Today, the movement can post over 7,000 workers working in 6,000 centers, covering the entire region of 5 states. Next, लगभग 120 मिलियन की आबादी के साथ
6,50,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 7 आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। इन 1927 तक हिंदी प्रचार सभा एक स्वतंत्र संगठन के रूप में उबारा और महात्मा गांधी 1948 में अपनी मृत्यु तक उसके अध्यक्ष बने रहे। सभा की रजत जयंती समारोह के दौरान गांधी सभा के परिसर में लगभग 10 दिनों तक रहे। In this paragraph, Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu with an area of 6,50,000 square kilometers with a population of about 120 million. By 1927, the Hindi Prachar Sabha merged as a independent organization and Mahatma Gandhi ji remained its president until his death in 1948. During the Silver Jubilee celebration of this assembly, Gandhiji stayed in the premises of this assembly for about 10 days. Now, Patrika. Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha ki Patrika. Then now first we study the organization. संगठन मीन्स सभा के 4 प्रमुखों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य के लिए। संगठन का मुख्यालय डी नगर चेन्नई में है। दैट इज द हेडक्वार्टर्स इन चेन्नई। 4 क्षेत्रीय मुख्यालय इस प्रकार है: आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, कर्नाटक, धारावाड़, केरल, then Ernakulam, Tamil Nadu, Tiruchirappalli. Organization, the Sabha is divided into 4 divisions, each for the states of Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. The headquarters of this organization, the city is in Chennai. The 4 regional headquarters are as follows: Andhra Pradesh, Hyderabad, Karnataka, Dharwad, Kerala, Ernakulam, Tamil Nadu, Tiruchirappalli. Now, दक्षिण भारत हिंदी सभा ने पत्रिका को समझाते हैं। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा तमिलनाडु। द नेम ऑफ दिस पत्रिका इज हिंदी पत्रिका साहित्य और भाषा पर लिखे के साथ हिंदी और तमिल में मासिक पत्रिका। दक्षिण हिंदी प्रचार सभा इन केरला, तमिलनाडु, आंध्र and तेलुगु. In South India, Tamil Nadu, South Indian प्रचार सभा तमिलनाडु में हिंदी मैगजीन, monthly magazine in the Hindi and Tamil with articles on literature and language. In Kerala, South India प्रचार सभा केरला. दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा केरला, केरला भारती. This is the name of this magazine. हिंदी और मलयालम में मासिक पत्रिका साहित्य और भाषा पर लिखने के साथ. इन केरला भारती monthly magazine in Hindi and Malayalam with articles on literature and language. Next, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा इन आंध्र प्रदेश. पूर्ण कुंभ इन हिंदी मासिक पत्रिका हिंदी और तेलुगु में साहित्य और भाषा पर लिखने के साथ. सरावंती तेलुगु साहित्य और भाषा की लिखों के साथ तेलुगु में मासिक पत्रिका. इन साउथ इंडियन आंध्र प्रदेश, फर्स्ट द सभा इंट्रोड्यूस द बुक नेम इज प्रधान पूर्ण कुंभ इन हिंदी, the monthly magazine with articles on literature
and language in Hindi and Telugu. Sharavanti Telugu, monthly magazine in Telugu with literature and language articles. Dakshin Hindi Prachar Sabha. Now we move to the Karnataka. Dakshin Hindi Prachar Sabha, कर्नाटका, भारत वाणी कन्नड़ और हिंदी में मासिक पत्रिका हिंदी और कन्नड़ में साहित्य और भाषा पर लिखे की साथ. In Karnataka, भारत वाणी Kannada and Hindi. This is the name of the book. Monthly magazine. This is the monthly magazine with articles on literature and language in Hindi and Kannada. Up to this you understand, Amma? Now, these are some important people: Gandhiji, Rajaji, APC Veerabahu, APC Sokkalingam. This is a great man. They follow this one, the Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha. Okay, ma? Now, this is the picture of Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha in Chennai nowadays. Okay. Next one, this is the दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास संसदीय आतोनीय 14th सन 1964 द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्व की संस्था. It means declared by Parliament as an institution of national importance by Act 14 of 1964. Okay, ma, this is about the Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha. Dhanyavad.